चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गरधराः सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकरमात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपासितसुरादिकन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वौषधिरिध्यासुतपसो वृद्धिङ्गता पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तिकुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाच्युता गणभृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाक्षिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं त्रिदिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाहिरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारोदगदर्पगारुणमणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावधानानां खंड स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीर्णानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरुर सास्वादन मधोत्कर मधकर समावर्णानाम निरकुल कमल विकास निगमातंडनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूजी वसनापुर पुद्यगलनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई दौल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गेंद्र पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम पामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक्कण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर गरज से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांधबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या छीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध बरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करु नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः सर्वौषधि अभिषेकम करोमि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश त्रसला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाहुकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण लोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विवरोतार्यामि मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम चंदनालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुणकस्य नफ्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्र पद विनाशाय श्याम नाम विनाशम राम दीम रूम राम राश्यौत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम उमरारावास परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग
श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगेतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कातलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगणस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल सपरवार औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी सपरवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरवार से, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी दित्या बनायिका प्रभार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़क साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम माही पुण्या चार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से, श्री अजीत कुमार अजमेरा नन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मुंबई से परिवार से, श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली से परिवार से, श्री आस्था अर्चित जैन श्री PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल अजिनेन्द्र जैन अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई से परिवार से, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ से परिवार से, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद से परिवार से, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता से परिवार से, श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवार से, श्रीमती विजय रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति जैन उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश से परिवार से, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश से परिवार से, श्रीमती मनोरमा जैन श्री राहुल मोनिका सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली से परिवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार से परिवार से, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हादी खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता से परिवार से, श्री प्रफुल्ल जैन राज्यम रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कुतुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार से, श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन षष्ठी जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश परिवार से, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सूरज जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से, डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान से परिवार से,
श्री धनदास पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र संभव पाटनी, ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार से श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार, पांडव नगर दिल्ली निवासी सपरिवार से बंधान में चल रहे महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान के पुण्याधिक परिवार श्री सुरेश जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, संयम जैन लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश निवासी परिवार से डॉक्टर नीलम जैन, अक्षय अभय ममता अतिशय अरहम भवन अवन परिधि जैन पुणे निवासी परिवार से श्री मदन लाल अग्रवाल, कैलाश रमेश, कीर्ति अंजू जैन परिवार जयपुर राजस्थान परिवार से श्री राजीव कुमार, उषा असीम पार्थ जैन समस्त परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली से परिवार से श्री रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता निवासी परिवार से श्री AK जैन IAS मुंबई निवासी परिवार से श्री पूनम जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, कैलाश नगर दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती अंजना जैन, रमेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, गुवाहाटी निवासी परिवार से श्री नरेंद्र प्रभाकर, सौ आशा लता उपाध्याय, श्री मयूर मंदर समस्त उपाध्याय परिवार कलघट्टी कर्नाटका निवासी परिवार से निर्माण लाडू के पुण्याधिक परिवार श्री देवेंद्र जैन, गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवार से श्री इंद्रमल जी केलावत के सफल ऑपरेशन हेतु मंगल कामनाओं सहित सुमित्रा देवी, शांतिलाल जी, पुष्पा देवी, लोकेश जैन, मीना देवी, रौनक, पूजा केलावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मालती जैन, बसंतकुंज दिल्ली से परिवार से सर्व ज्ञान आवरण कर्म श्री अरिहंत कुमार जैन, जन्मदिन की पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन, बहराइच उत्तर प्रदेश जन्मदिन की शुभकामनाओं से इस परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व विषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निंदादि बंधन भयम, सर्व आयुआन दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरात वीरभद्रमाना मालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुरी क्षेत्र 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे शेठ सुदर्शन निर्माण दिवस शुभवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसौकानां चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहानिनंद कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यगत परिशानदारम ग्रंथ चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि
समस्वास का नाम प्रसाद का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव रुक में टो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में प्रयाग इलाहाबाद दीक्षा भूमि में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति ने समुत्न क्रेसम वृक्ष क्रेसम चक्रेसम अन चक्रेसम हे गुणुतेसम दाम तेसम क्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांति कुंत रहनाथ तीनों 31 फीट के भगवान विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादीर्घम नृपामिति नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पावसनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुक्त भूलि निकदाओ। ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृवपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मधार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रमण है। ओम ह्रीम भारत देश की राजधानी दिल्ली कनाट प्लेस में स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं वहां पर विराजमान ध्यान केंद्र में ह्रीम के 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहण साधु मुझे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। श्री देवेंद्र कुमार जैन गुड़गांवा निवासी उन्होंने निर्वाण लाडू के लिए अपना नाम भेजा है 1100 रुपये की राशि में। और श्री नीलेश जैन बेंगलोर इन्होंने 1,11,000 रुपये में एक रत्न प्रतिमा अयोध्या के लिए अपनी स्वीकृति भेजी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलेश जैन बेंगलोर। अब यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ेगा। सभी को ध्यान देना है परसों रविवार को मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में कमल मंदिर में होगा। प्रातःकाल 6 बजे से अभिषेक के पश्चात मनोकामना सिद्धि विधान किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो केवल 1100 रुपये की राशि में एक दिवसीय मनोकामना सिद्धि विधान कराने के लिए अपना नाम आज और कल जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर ऊपर में जो चल रहे हैं वही नंबर जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर हैं। उनमें से किसी एक नंबर पर अपना नाम दे करके और ये पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब निर्वाण लाडू चढ़ेगा। पूजा होगी। शेष सुदर्शन जो आज के दिन मोक्ष गए भगवान की जय। हाँ, आप सबको बताया गया है कि पटना के गुलजार बाग स्थान से सुदर्शन महामुनिराज को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी। आज पौष शुक्ला पंचमी का दिन है। इस अवसर पर श्री सुदर्शन महामुनिराज की पूजन करेंगे आप सब और निर्वाण लाडू भी चढ़ाएंगे। संयोग से ग्रंथों के अंदर
उनके सुदर्शन मुनिराज के जन्म की तिथि चतुर्थी पौष शुक्ला चतुर्थी और निर्वाण की तिथि पौष शुक्ला पंचमी की प्राप्त हुई। इसीलिए आज आपको ये पंचम काल में मोक्ष को प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिराज की भक्ति आराधना करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज आपके लिए और भी सूचना है। कभी निर्वाण लाडू के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन के पश्चात पूज्य माता जी का मंगल के श्लोच भी प्रारंभ होने वाला है। आप सब पारस चैनल के माध्यम से पूज्य बड़ी माता जी का के श्लोच भी देख सकेंगे। अपने जीवन के अंदर लगभग 300 के श्लोच करने वाली ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल के श्लोच देखना अपने आप में एक इतिहास को दोहराना है, क्योंकि जब युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या ने केशलोच करके सन 1952 में पहला केशलोच इन्होंने करके और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया था, ऐसी प्राचीन ऐतिहासिक प्रतिमा के समान आज हम सब के सामने उपस्थित विराजमान अभिनव ब्राह्मी माता की प्रतिकृति के रूप में चतुर्थ काल क्यारिका चर्या का दिग्दर्शन कराने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। अभी उनका भी मंगल के श्लोच आपको देखने को प्राप्त होगा। के श्लोच में होता है, ये 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है और मुनि आरिका इनको केशलोच करना आवश्यक होता है और केशलोच के साथ उपवास करना भी आवश्यक होता है। बिना उपवास के कोई भी केशलोच मुनि आरिकाओं का नहीं होता। क्षुल्लक क्षुल्लिका लोग यदि अभ्यास रूप में केशलोच करते हैं तो वो लोग जरूर उस दिन आहार कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई उपवास ही करते हैं। लेकिन आचार्य, उपाध्याय, मुनि और आरिकाएं ये लोग केशलोच के दिन नियम से उपवास करते हैं। यही हमने 50-52 साल से हमेशा पूज्य माता को देखा है, जिन्होंने 70 साल से लगातार, चाहे कैसी भी स्थिति रही, कभी स्वास्थ्य की गंभीर स्थितियां भी आईं, लेकिन हमेशा अपने समय से पूर्व केशलुंचन किया और उस दिन लगातार उपवास भी किया। आप लोग भी अपने समाज में देखते ही होंगे, कोई यदि शिथिलता आती है तो मूल गुणों में दोष लगता है, तो कभी भी किसी सिद्धांत के साथ, मूल गुणों के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और उसी चर्या का पालन करती हुई आज हस्तिनापुर की पावन धरा पर जम्बूद्वीप तीर्थ के परिसर में पूज्य माता जी का मंगल के श्लोक भी आप लोग देख सकेंगे। तो अब हम पहले प्रारंभ करते हैं। सिद्ध पद प्राप्त सुदर्शन महामुनिराज की पूजा और इसी मध्य निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। ये एक बड़ा अनहोना सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। तीर्थंकर भगवंतों के तो निर्वाण लाडू चढ़ा लेते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष पद को प्राप्त महामुनिराज सुदर्शन की चूंकि तिथि मिल गई, इसलिए ये एक सौभाग्य आप सबको प्रदान किया जा रहा है। कुछ लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो लोग तो लड्डू चढ़ाएंगे ही, आप सब भी भावनात्मक रूप से अपने अपने स्थानों पर बैठ करके भी इस निर्वाण लड्डू के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। कभी आप कुंडलपुर, पावापुर, राजगृही के दर्शन करने जाएं तो पटना पास में ही पड़ता है और पटना के गुलजार बाग स्थान का दर्शन जरूर करें। कल भी वह दर्शन आपको चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कराया गया। महान पवित्र स्थान, उनके भी दर्शन करके और आप सब कर्म को क्षय करने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं सुदर्शन महामुनिराज की पूजा। श्रीमती मालती जैन वसंत कुंज से पधारी हैं और हमारे संघ की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें स्थापना करके पूजन की शुरुआत करें। सिद्धि कन्या के नाथ सुदर्शन सेठ परम आराध्य बने, उपसर्ग विजेता शील धुरंधर मुनि हो त्रिभुवन नाथ बने। निर्वाण प्राप्त उन मुनिवर की पूजन का थाल सजाया है, आवाहन इस
स्थापन करके गुरुपद में शीश नमाया है। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव रामाननम। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट संनिधिकरण स्थापनम। गंगा का शीतल जल केवल तन की ही प्यास बुझाता है, उसको प्रभु चरण चढ़ाने से मन शांत स्वयं हो जाता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन का शीतल गुण केवल तन की ही दाह मिटाता है, प्रभु पद में उसे लगाने से संसार ताप नश जाता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय संसार चंदनम निरूपामीति स्वाहा। मोती की माला कंठ पहनना सबको अच्छा लगता है, प्रभु पद में मुक्ता पुंज चढ़ाने से अक्षय पद मिलता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त सुदर्शन महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षरम निरूपामीति स्वाहा। फूलों की सुरभि घ्राणेन्द्रिय को सदा सुहानी लगती है, प्रभु पद में पुष्प चढ़ाने से ही काम व्यथा नश सकती है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय कामबाण विदुषनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। हलवा बर्फी पूरन पोली खाकर सब तृप्ति करते हैं, पूजन में इन्हें चढ़ाकर हम क्षुद्र रोग की शांति करते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। यह बात सभी को मालूम है, दीपक अंधेर मिटाता है, दीपक से प्रभु आरती करने से मोह तिमिर नश जाता है। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय मोहन कार्वनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। घर को सुरभित करने हेतु मलियागिरी धूप जलाते हैं, पूजन में धूप जलाने से सब अष्ट कर्म नस जाते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। अंगूर आम बादाम आदि तन को संपुष्ट तो करते हैं, पूजन में इन्हें चढ़ाकर मानव मोक्ष महाफल वरते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन है, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन है। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामीति स्वाहा।
आठों द्रव्यों का अर्घ्य नाथ हम तुम्हें समर्पित करते हैं। चंदनामती हम पद अनर्घ्य पाने की वांछा करते हैं। पद सिद्ध प्राप्त मुनिराज सुदर्शन चरण कमल में वंदन, इनकी पूजन से कट जाते भव्यात्मा के भव बंधन। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूजन में जल धार कर आत्म शांति मिल जाए, जग की शांति हेतु भी शांति धार सुखदाय। शांति शांति धारा पुष्पांजलि से अर्चना दे गुण पुष्प खिलाए, पहले मैत्री भावना वैर भाव मिट जाए। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। अब निर्वाण लाडू का थाल लीजिएगा, सबके हाथ लगवाकर बड़ी श्रद्धा के साथ इस युग के महान उपसर्ग विजेता शील धुरंधर श्री सुदर्शन भगवान ने जो सिद्ध पद को प्राप्त किया, ऐसे उस पावन भूमि को नमन करते हुए और उनके श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। निर्वाण कल्याणक का अर्घ्य पढ़ा जाता है। तिथि पौष शुक्ल पंचमी तिथि को मुनिराज सुदर्शन मोक्ष गए, सिद्धों की श्रेणी में जाकर लोकाग्र शिखर पर बैठ गए। गुलजार बाग पटना की उस पावन भूमि को वंदन है, निर्वाण कल्याणक अर्घ्य चढ़ाकर सिद्ध प्रभु को वंदन है। ओम ह्रीम पौष शुक्ला पंचम्याम पटना सिद्ध क्षेत्रात् सिद्ध पद प्राप्त अंतकृत केवली श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय निर्वाण कल्याण कर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो सुदर्शन महामुनिराज की जय, पटना सिद्ध क्षेत्र की जय। आज हमें वहां से क्षेत्र के मानद मंत्री श्री पराग जी जैन के माध्यम से वहाँ के जो चित्र, वहाँ का वीडियो जो उपलब्ध हुआ, उसके माध्यम से आप उस स्थान का दर्शन कर रहे हैं। अब मंत्र जाप। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय नमः। जय माला। जयवंत हो जिन धर्म के सिद्धांत जगत में, जयवंत हो जिन धर्म के मुनिराज जगत में। जयवंत हो जिन धर्म का अध्यात्म जगत में, जयवंत हो जिन धर्म का विज्ञान जगत में। जिन धर्म अनादि से चल रहा है जगत में, चलता रहेगा धर्म शाश्वत ही जगत में। तीर्थंकरों के जन्म हुआ करते हैं यहाँ, इस युग में महावीर का शासन है चल रहा। प्रभु वीर के शासन से कथानक जुड़ा सच्चा, चंपापुरी में एक सुभग ग्वाला रहता था। एक बार एक मुनि को शीत योग में देखा, अग्नि जला के उसने उनके तन को था सेका। प्रातः मुनि ने ध्यान को समाप्त जब किया, भव्यात्मा रीक दिया। जप करके नमोकार मंत्र भक्त लिए गया, उसने गुरु की सेवा का फल प्राप्त कर लिया। उस मंत्र की महिमा से वो भव पार हो गया, अगले जन्म में ग्वाला श्रेष्ठ पुत्र हो गया। वह सेठ सुदर्शन प्रसिद्ध हो गए जग में, गुरु भक्ति का साक्षात फल भी पा लिया उनने। बन करके श्रेष्ठ फिर सहे उपसर्ग अनेकों, फिर भी वे शील शिरोमणि बन गए देखो। संसार की असार तालक दीक्षा ले लिया, रानी के किए कृत्य को भी सहन कर लिया। बन करके बेंतरनी पुना भी उसने सताया, मुनिराज सुदर्शन का धैर्य डिग नहीं पाया। शमशान भूमि पटना में ध्यान लगाया,
आत्म मगन होकर के केवल ज्ञान को पाया। पटना नगर से मुनि सुदर्शन जी शिव गए, तब पौष शुक्ल पंचमी को इंद्र आ गए। जय जय ध्वनि से देवों ने आकाश गुंजाया, निर्वाण महोत्सव श्री सुदर्शन का मनाया। हम भी कर मुनिराज सुदर्शन की वंदना, हम भी कर जिन राज सुदर्शन की वंदना, इंद्रों से पूज्यशील धुरंधर महामना। निर्वाण की पूजा रचा पूर्णार्घ चढ़ाए, निर्वाण भूमि वंदना निर्वाण दिलाए। पटना में है गुलजार बाग सिद्ध स्थली, श्री सेठ सुदर्शन की जो उपसर्ग स्थली। उस तीर्थ कमल द्रय की करे वंदना स्तुति, निर्वाण पद के लिए पाए हम भी सदगति। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की शिष्या, एक चंदनामती आरिका ने भाव से लिखा। श्री सेठ सुदर्शन के सदृश आत्म बल मिले, पूजन के फल में आत्म तत्व का कमल खिले। ओम ह्रीम सिद्ध पद प्राप्त श्री सुदर्शन महामुनीन्द्राय जिनेन्द्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। सेठ सुदर्शन सिद्ध प्रभु करें सिद्ध सब काम, इनकी पूजन से मिले क्रम से आत्म राम। क्या आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लो सुदर्शन महामुनि राज की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शांतिनाथ श्री शब्देन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ रघुनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ रघुनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन महामुनि सिद्धपद प्राप्त सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं सुदर्शन महामुनि सिद्धपद प्राप्त सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागर ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री भगवान महावीर के शासन में उनके तीर्थ में 10 अंतर्गत केवली माने हैं, क्योंकि 24 तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 महामुनि भयंकर घोर उपसर्ग को सहन करके अंतर्गत केवली होते हैं। उनमें भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के शासन में 10 जो अंतर्गत केवली माने हैं, उनके नाम आए हैं शास्त्र में। प्रथम है महामुनि नमीनाथ, मतंगनाथ, सौमिल स्वामी, रामपुत्र स्वामी, और 5वें नंबर में है सुदर्शन, यमलीक, बलीक, किसकंबल, पालम और अष्टपुत्र। ये 10 अंतर्गत केवली हुए हैं। इनमें श्री सुदर्शन स्वामी का चरित्र अपने को उपलब्ध है और विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त है। एक ग्वाला साधारण सा प्राणी और महामुनि से लवोकार मंत्र को प्राप्त करके अगले ही भव में सुदर्शन हुए और उसी भव में महामुनि बन करके और व्यंतरणी के द्वारा किए गए जिस अभया रानी ने उन्हें शील से धर्म से विचलित करना चाहा था, विचलित नहीं हुए थे और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर घोराधिघोर तपस्या कर रहे थे। वो रानी मरकर के व्यंतरणी हुई थी। उसने लगातार 7 दिन तक घोर उपसर्ग किया है, लगातार 7 दिन तक उपसर्ग किया है और उपसर्ग को सहन करते हुए महामना महामुनि इतने निश्चल हुए, इतने ध्यान निमग्न हुए, चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए समय सार स्वरूप से परिणत हुए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और चिंतन करते हुए 7 दिन के उपसर्ग में
विजय प्राप्त करके और दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उसी समय देवों का आगमन, आकाश में 5000 धनुष ऊपर गमन, यानी 20,000 हाथ ऊपर गमन। केवली भगवान केवल ज्ञान होते ही, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य मुनि, पृथ्वी से 5,000 धनुष अर्थात 20,000 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं। और वहीं पर गंधकुटी की रचना तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान की सभा का नाम है समोसरण, और सामान्य मुनि आदित्यों के केवल ज्ञान होने के बाद जो दिव्य सभा बनती है उसका नाम आया है गंधकुटी। और उसमें क्या कमी रहती है, कितनी कमी रहती है, ये हम और आप निर्णय करने में वर्तमान में अक्षम हैं। जो भी हो, केवल ज्ञान का अतिशय महान और केवल ज्ञान प्राप्त करके जो उपदेश दिया है, पुनश्च उन्होंने निर्वाण धाम को आज के दिन पौष शुक्ला पंचमी के दिन मोक्ष प्राप्त किया है। कल पौष कृष्ण शुक्ला चतुर्थी को ही उनका जन्मदिन था। हमें और आपको आज गौरव है कैसे अंतकृत केवली का एक जीवन परिचय अपने को प्राप्त हुआ है। उन्हें नमन करते हुए और हम तो आपको यही प्रेरणा देंगे कि हम और आप सभी महामंत्र नमोकार मंत्र पर असीम अटूट अकाट्य श्रद्धा रखते हुए और हमेशा उसको जपते रहें और हर प्राणियों को उसको जपने का उपदेश दें, आदेश दें। हर प्राणी इस महामंत्र के प्रसाद से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम हो जाएगा। होते रहे हैं अनंत अनंत प्राणी इसी महामंत्र का अवलंबन लेकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और करते रहेंगे। ये महामंत्र जयवंत हो और सुदर्शन स्वामी जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं वो भी जयवंत हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब पूज्य माता जी का मंगल केशलोच प्रारंभ हो रहा है। केशलोच जैन दिगंबर जैन साधुओं की एक प्रमुख क्रिया है। आप सब जानिएगा, सन 1952 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने गृह त्याग किया शरद पूर्णिमा के दिन, और उसके पश्चात यानी केशलोच आचार्य श्री देशभूषण महाराज का देखते देखते ही इन्होंने अपना केशलोच करना शुरू कर दिया। संयोग से उस समय आधा केशलोच करके और समाज के लोगों ने, खास करके इनके मामा जी ने हाथ पकड़ करके रोक दिया, लेकिन उस वीरांगना के हाथ कभी रुके नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कदम पीछे हटे नहीं। इसलिए इन्होंने कुंवारी कन्याओं का, बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का पथ प्रशस्त करने का एक सौभाग्य श्रेय प्राप्त किया और 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका के रूप में आज इन्होंने बाल ब्रह्मचारिणी कन्याओं के ऊपर जो महान उपकार किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पश्चात हम जैसी सैकड़ों कन्याएं इस मार्ग पर आईं और आज आरिका व्रतों का पालन करते हुए जगह जगह आप उनके त्याग तपस्या आदि से परिचित होते हैं। आजकल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको आगति गति के बारे में जो शिक्षण प्रदान कर रही थी, बहुत ही सुंदर। परसों के दिन उसका समापन किया है। 15 दिन से लगातार अध्ययन कराने वाली सरस्वती स्वरूपा पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपने स्वयं के मुखारविंद से भक्तों को पारस चैनल के माध्यम से जो सुंदर प्रकरण पढ़ाया है, अब उसकी परीक्षा 9 जनवरी को सायंकाल 7 बजे होने वाली है। इस बारे में अब आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जुड़ करके परीक्षा देकर और उत्तीर्णता प्राप्त करना है। डॉक्टर जीवन प्रकाश है। बंधुओं, आप सबके बीच में पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रतिदिन होता है और पूज्य माता जी उन सब बातों को बताती हैं जिन बातों को कोई नहीं बताता। आज पूरे देश में गुलजार बाग में सेठ सुदर्शन महामुनिराज का मोक्षगामी मोक्ष जो प्राप्त किए उनका निर्वाण लाडू मनाया जाता है
जहाँ उनकी निर्वाण स्थली है। लेकिन मैं नहीं समझता कि गुलजार बाग के अलावा पूरे देश में कोई साधु संत या मंदिर वाले, समाज वाले लोग इन तिथियों को याद रख पाते होंगे। 8 से सुदर्शन जी का निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष गमन है उनका आज की तिथि में, और उसका निर्वाण लाडू ये हम सब के बीच में सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी ही हैं, जो हमें इन सब पुरानी बातों को, ऐसी आगम की अनदेखी बातों को दिखाती हैं जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, कि जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और हमें प्रेरित करती हैं, पूरी समाज को प्रेरित करती हैं कि अपने अपने मंदिरों में ऐसे ऐसे महामुनिराजों के निर्वाण कल्याणक आदि को मनाएं। पूजा लिख करके प्रदान कर देती हैं, विधान लिख करके प्रदान कर देती हैं, सारी विधि लिख करके प्रदान कर देती हैं, समाज को PDF के द्वारा सब चीज़ें भिजवा देती हैं और प्रेरित करती हैं कि आप लोग अपने अपने मंदिरों में, घरों में इन सब कार्यक्रमों को मनाएं। तो आज हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप तीर्थ पर सेठ सुदर्शन महामुनिराज का निर्वाण दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। इसके साथ ही अभी आप सबने देखा था गतियों से आने जाने के द्वार, इस विषय पर पूज्य माता जी ने बहुत ही सुंदर विवेचना प्रस्तुत की। आप सोच सकते हैं तिलोई पन्नति ग्रंथ, त्रिलोक सार ग्रंथ, षट खंडागम ग्रंथ आदि ऐसे महान महान ग्रंथों पर आधारित, ऐसे ऐसे महान महान ग्रंथों से मक्खन की तरह निकालकर पूज्य माता जी ने एक बहुत छोटी सी किताब लिख दी। उसका नाम लिख दिया गतियों से आने जाने के द्वार। क्योंकि माता जी जानती हैं, हम सब भी जानते हैं कि हम कितने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकते हैं, हम नहीं समय निकाल पाते, इतना गृहस्थ जीवन है, हमारे पास व्यापार नौकरी आदि से समय नहीं है कि हम इतने बड़े ग्रंथों को पढ़ने जाएं, और हो सकता है कई बार तो हम इन ग्रंथों को देख भी नहीं पाते हैं। कभी किताबें उठाकर देखी भी नहीं होगी तिलोई पन्नति कैसा है, त्रिलोक सार कैसा है, षट खंडागम कैसा है। ये पूज्य माता जी की कृपा है कि वो ऐसे ऐसे ग्रंथों के सार को हमें छोटी छोटी ट्रैक बुक्स बना करके दे देती हैं और हम सबके बीच में उसका विवेचन भी कर देती हैं। बंधुओं, गतियों से आने जाने के द्वार केवल 11 पन्ने की किताब है। किताब में कुछ अन्य विषय भी हैं, मिलाकर के 23 पन्ने हैं। केवल 11 पन्नों में आपको गतियों से आने जाने के द्वार, 4 गतियों में किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। और ये सब चीजें इसलिए आवश्यक हैं कि हम अपने जीवन में डर को पैदा करें, भय को पैदा करें, पाप से बचें, अपने मनुष्य जीवन के अर्थ को समझें, अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गंवाने दें, अपने मनुष्य जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात को सीख पाएं। इसकी विवेचना है गतियों से आने जाने के द्वार में कि आप क्या करेंगे तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे तो क्या नहीं बनेंगे। तो बंधु, ऐसी चीजों से जब हम लोगों को सरोकार होने का, ऐसी चीजों से जब हम लोगों को अवगत होने का अवसर प्राप्त होता है, निश्चित रूप से मन में भय पैदा होता है, निश्चित रूप से मन में एक सावधानी पैदा होती है, निश्चित रूप से मन में मनुष्य जीवन को जीने की एक कला पैदा होती है। और हम सब जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं इन किताबों से, ऐसे गुरुओं की बातों से कि हमें जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। तो बंधुओं, गतियों से आने जाने के द्वार, इसका 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहुत सुंदर विवेचन पूज्य माता जी ने पारस चैनल के माध्यम से किया, आप सब लोगों ने सुना। और अब इसकी 9 जनवरी को शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर परीक्षा का समय आ गया है। कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको शाम 7 बजे 9 जनवरी को आना है, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर भी लिखना नहीं है, केवल एक टिक करना है। आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, विकल्प होंगे, उनमें एक सही पर आप टिक कर दें और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। जो प्रश्न होंगे उनको हल करें। 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और उसके इनाम जो होंगे वो भी बड़े सुंदर से इनाम है। जो इस परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त करेगा उसे 5100 रुपए की राशि जम्बूद्वीप संस्थान से प्रेषित की जाएगी। जो उससे कम अच्छे नंबर प्राप्त करेगा उसको 3100 रुपए की राशि और थर्ड पुरस्कार में 2100 रुपए की राशि। और इसके बाद शेष 11 लोगों का और चयन होगा जिनमें 501 रुपए की राशि आप लोगों को पहुंचाई जाएगी। तो बंधुओं, आम के आम गुटलियों के दाम, यानी कि पढ़िए भी, स्वाध्याय भी कीजिए, परीक्षा भी दीजिए और उसके बाद इनाम भी पाइए। सब कुछ फ्री में, निःशुल्क, घर बैठे सब प्राप्त हो रहा है। तो आपको 9 जनवरी को शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होना है और पढ़ाई करके पूरी कमर कस के तैयार होकर के
बैठ जाना है जूम को खोल करके, माता जी का नाम लेकर के, आशीर्वाद लेकर, और परीक्षा देकर के खूब ज्ञान प्राप्त करना है और अच्छे अच्छे पुरस्कार भी प्राप्त करना है। तो यही आप सबसे प्रेरणा है। तो ऐसे गतियों से आने जाने के द्वार पुस्तक पर आप अपने मंतव्य को पढ़ें, सीखें।